चलिए क्लास 10 की थ्योरम 6.6 करने वाले आज। बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। थ्योरम समझाने से पहले आपको जो है ट्रायंगल समझना पड़ेगा, और क्या है 6.6 आपको ये मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। इसका नाम हो गया ABC और PQR, ठीक है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है। तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको करना क्या है कि आपको जो है दिखाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाय एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये इक्वल है, संगत भुजा के वर्ग के इक्वल है। इट मीन्स कि आप देख सकते हैं AB जो है AB इसके संगत है कि नहीं, AB PQ के संगत है। तो हम कह सकते हैं कि AB बाई PQ के वर्ग के अनुपात वर्ग बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आपका AC जो है PR के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए आप कर देते हैं कि AC जो है PR के इक्वल होगा, ठीक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए ये BQ जो है BQ QR के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है कर लेते हैं BC जो है BC QR के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, चलिए दिखाते हैं आपको। तो रचना करना पड़ेगा कि रचना करने के लिए आपको जो यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, यानी कि ये सपोज इसका हमने नाम कर दिया M, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ भी लंब डालना पड़ेगा। इसका सपोज नाम हमने कर दिया N, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या करना है। अब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को यहाँ पे जो है समरूप करने वाले हैं। कैसे समरूप करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कोण जो है आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि ये BC जो है के संगत, इसके संगत PQR के इक्वल है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे जो है ये कोण जो देख रहे हैं, मतलब कोण B जो है कोण Q के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे AA समरूपता नियम से त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा, ABM और ये। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, ठीक है। क्या देख रहे हैं कि कोण M जो है इक्वल है कोण N के। कारण दे सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का है प्रत्येक कोण, ठीक है। और दूसरा का होगा कि कोण जो B जो है, कोण B आपका जो है कोण इक्वल हो जाएगा किसके, तो आपको तो दिखा सकता हूँ मैं, देखिए किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोण B जो है, कोण B आपका कोण B आप जो देख रहे B जो है इक्वल किसके हो जाएगा, Q के, ठीक है। तो
आपको चलिए मैं लिए चलता हूँ। कौन बी जो है कौन इससे इक्वल हो जाएगा क्यू के, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। अब जहाँ ये जो समरूप हुआ तो इट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के हम लोगों ने दिखा दिया समरूप है, ठीक है। तो समरूप होगा तो इसका संगत जो है, ये संगत जो होगा, संगत भुजाएं का अनुपात इक्वल होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिएगा संगत भुजाएं का जो है ये आपको दिखाते हैं, देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में देख रहे हैं कि ये इक्वल, ये जो है ये त्रिभुज, अब देख रहे हैं ये त्रिभुज को हमने दिखा दिया समरूप। तो इस त्रिभुज में समरूप हो गया तो समरूपता नियम से क्या हो जाएगा कि ये भुजा के अनुपात जो है इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और इतना अनुपात के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं कि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू करने वाले हैं। ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, तो ए एम बटा पी एन के, ए एन बटा पी एन के, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना दिया फर्स्ट। चलिए अब जो हमको क्या करना है, सो देखिए, अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास ट्रायंगल दोनों जो है ए बी सी और पी क्यू आर समरूप थे, तो इसका जो है हमको क्या करना है कि एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नाउ क्या करेंगे यहाँ कि एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, बराबर क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू आधार क्या है, तो देखिए आधार तो BC हो जाएगा, आधार यह ऊंचाई क्या होगा ए एम, दिखाते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर क्या होगा 1/2 गुने आधार क्यू आर गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो PN, ठीक है, दिखाते हैं आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए आधार क्या है, आधार आपका आधार जो है BC है, ठीक है, आधार BC, ऊंचाई AM है, ठीक है, तो आधार को ऊंचाई कर दिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपना, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट मिलने वाला है कि ये 1/2 n/2 कट गया, अब क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलने वाला है BC/QR और मिलने वाला है ये देखिए AM बटा PN, AM बटा PN मिलने वाला है, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब आप एक लॉजिक जानना है कि यहाँ पे क्या था कि ट्रायंगल जो था आपका, यहाँ देखेंगे आप, तो ट्रायंगल चूँकि दिया था कि ABC और PQR दोनों समरूप है, तो समरूपता कसौटी से हम क्या कर सकते हैं, तो समरूपता कसौटी से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते, देखिए
कर सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए सी बटा पी आर के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बटा क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, ये हमने कर दिया थर्ड। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि हाँ, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चूंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि ये इसमें ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर इक्वल है। ये तो त्रिभुज, चूंकि ये त्रिभुज दिया था, दोनों ये त्रिभुज क्या थे, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, इसलिए अब चूंकि ये इतना था इसलिए ये इतना हो गया, इतना जो है इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग ने देखा था, क्या देखा कि समीकरण में देखा था कि यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू जो है ए एन बटा पी एन के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं ए एन बटा पी एन जो है ए एन बटा पी एन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए एन बटा पी एन, ए एन बटा पी एन जो आप देख रहे हैं आप, इसके जगह पर रिप्लेस करा सकते हैं क्या चीज़, तो ए एम बटा पी एन देख रहे हैं कि ए बी सी बटा क्यू आर के इक्वल है और बी सी बटा क्यू आर के इक्वल है, और बी सी बटा क्यू आर किसके इक्वल है, देखिए बी सी बटा क्यू आर जो है आपका इक्वल है किसके, तो ए सी बटा पी आर के या बी सी बटा क्यू आर के। तो कहने का मतलब है कि हम अगर देखें तो समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखें तो हम लोग को जो है ए एम बटा पी एम की जगह पर रख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। हम क्या कर सकता हूँ कि जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये इक्वल कर सकता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सो देखिएगा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू तो है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे आपका क्या था एम एन बटा पी एन, क्या था एम एन बटा पी एन। आई होप इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन उलझना नहीं है। देखिए ए बी बटा पी क्यू एम बटा पी एन, ये जो है ये आपको किसके इक्वल था, एम बटा पी एन बी सी बटा क्यू आर के इक्वल था। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एन बटा पी एन की जगह पे लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर, क्योंकि इसके जगह पे तो ये इक्वल है, तो इसके जगह पे तो लिख नहीं सकते हैं, तो बी सी बटा क्यू आर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी बटा क्यू आर। अब बी सी बटा क्यू आर देखिएगा किसके इक्वल है, अभी जस्ट आपने देखा कि बी सी बटा क्यू आर जो है, ये बी सी बटा क्यू आर जो है इक्वल किसके है, तो यहाँ देखिए ए बी बटा पी क्यू के इक्वल था। तो हम अब क्या करेंगे, बी सी बटा क्यू आर के जो है इसको रिप्लेस करा देंगे ए बी बटा पी क्यू में, किसमें ए बी बटा पी क्यू। तो चलिए करा देते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये तो सेम हो जाएगा ये, अब यहाँ पे जो है ए बी बटा पी क्यू और इस बी सी बटा क्यू आर के जगह पे क्या करा सकते हैं हम, ए बी बटा पी क्यू करा सकते हैं। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा पी क्यू के इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। तो अब चूँकि आप जान रहे हैं कि ए बी बटा पी क्यू जो है ए बी बटा पी क्यू जो है किसके इक्वल है। अब यहाँ पे इसमें जो है आप क्या कर लीजिए, पहले सबसे पहले आप क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट 4 कर दें। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि आप इसको क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको समझने में। क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो लिख सकते हैं हम ऊपर जो भी है, क्या ऊपर है, तो ऊपर है वही देख लीजिए, ऊपर आपका क्या है, यही ए बी बटा पी यही लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इतना बड़ा इतना हो गया। चलिए ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए बी बटा पी क्यू जो है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू देखिएगा, ए बी बटा पी क्यू कहाँ मेरा है, ए बी बटा पी क्यू किसके इक्वल है देखिएगा, बारी बारी से सबके इक्वल हो जाएगा। ए बी बटा पी क्यू देखिए, ए बी बटा पी क्यू ये इक्वल किसके है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो हम इसके जगह पे रिप्लेस ये दोनों तो करा ही सकते हैं, तो करा दे रहे हैं, बात बन जाएगी। थोड़ा सा लॉन्ग तो हो रहा है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या करेंगे कि ए बी बटा पी क्यू की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, तो रिप्लेस करा सकते हैं। क्या रिप्लेस करा सकते हैं भाई, तो देखिए क्या करा सकते हैं, ये ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर लिख सकते हैं, तो रो लिख देंगे। चलिए देखते हैं इसको, ए सी बटा पी आर लिख देते हैं हम। ए सी बटा पी आर इसका भी इक्वल हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप या फिर कह सकते हैं कि ए सी बटा पी आर दो ही जगह, और यहाँ पे ये नहीं होगा क्या, क्योंकि ए सी बटा पी आर यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, वाइट वाइट जो दिख रहा है, ए सी बटा पी आर जो है यहाँ पे क्या है, बी सी बटा क्यू आर के भी इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो चलिए बी सी बटा क्यू आर भी लिख देते हैं, तो हम लोग चलिए लिख देते हैं बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। इसका भी, इसको थोड़ा सा चल नहीं रहा मेरा मार्कर, ठीक। तो आई होप हमको जो हमारा जो है प्रूफ हो गया, कुल मिला के क्या प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर ये किसके इक्वल है, तो ए बी के तो इक्वल था ही, इसके इक्वल तो है ही, ये भी किसके इक्वल, साथ साथ किसके इक्वल है, तो इसके भी इक्वल है, किसके इक्वल है देखिएगा थोड़ा सा, इसके इक्वल भी है और फिर इसके इक्वल है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ कर लिए। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी प्रूफ। तो फ्रेंड्स आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन आपको चीज़ें आसान होंगी, आए समझ में। तो चल फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन, बाय बाय।